नमस्कार, मैं डॉक्टर चारुल गुप्ता, प्रवक्ता राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी जयपुर। पिछले अध्याय में हमने नाटक के उद्भव और नाटक के तत्वों के बारे में पढ़ा था। आज हम नाटक की आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य भरत मुनि ने नाटक की महत्ता की ओर संकेत करते हुए बताया है कि जिस व्यक्ति ने नाटक न देखा हो तो उस व्यक्ति का जन्म व्यर्थ है तथा ऐसा काव्य भी निरर्थक है जो नाटक के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया हो। नाटक के द्वारा संवादात्मक शैली का परिचय तो मिलता ही है, वह इस प्रकार के मौखिक भावों के प्रकाशन की क्षमता का भी विकास होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अन्य विद्याओं की अपेक्षा ज्ञानेंद्रियों के सक्रिय रहने के कारण इसका प्रभाव मानव पटल पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। अशिक्षित मनुष्य भी किसी विषय को नाटक की सहायता से सफलतापूर्वक समझ सकते हैं। अवकाश के क्षणों में सदुपयोग करने का नाटक का एक स्वस्थ साधन है। नाटक द्वारा मानव प्रकृति, व्यवहार तथा विभिन्न प्रकार के आदर्श चरित्रों का अध्ययन सहज रूप से किया जा सकता है। अब हम नाटक के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। नाटक के 4 प्रकार माने गए हैं: बहुअंकी नाटक, एकांकी नाटक, आशुरचित नाटक और नुक्कड़ नाटक। बहुअंकी नाटक इस प्रकार के नाटक में कथा वस्तु जीवन के विस्तृत भाग से संबंधित होते हैं। कथा वस्तु अनेक अंकों में और दृश्यों में धीरे धीरे विकसित होती है, इसलिए इसे बहुअंगी नाटक भी कहते हैं। नाटक में मुख्य एवं प्रासंगिक कथा वस्तु एक दूसरे से लिपटी हुई चली रहती है। इसमें विभिन्न पात्रों के चित्रण का अवसर मिलता है। एकांकी नाटक में एकांकी शब्द का अर्थ एक अंक वाला है। यह नाटक का ही एक सप्तक के रूप में तथा संस्कृत में व्यंग, योग, ब्राह्मण, प्रहसन, विथि, वाटिका, गोष्ठी, नाटक, रासक, उल्लाख्य, काव्य आदि अंक एकांकी नाटक के प्रकार माने गए हैं। एकांकी में एक विभिन्न रूप से वर्तमान एकांकी पाश्चात्य एकांकी की देन है। हिंदी में एकांकी का रूप जो आज प्रचलित है उस पर भारतीय नाट्य कला का उतना ही प्रभाव नहीं है जितना पाश्चात्य नाटक कला का था। एकांकी में एक घटना होती है और वह नाट्य के कौशल से ही कुतूहल के संचय करते हुए चरम सीमा तक पहुंचती है। उसमें कोई अप्रधान प्रसंग नहीं रहता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि एकांकी अंक का वह नाट्य रचना है जिसमें जीवन की एक समस्या, एक परिस्थिति या एक अंश का प्रभावपूर्ण चित्रण, संवाद एवं अभिनय के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। आशुरचित नाटक। रंगमंच के क्षेत्र में आशुरचित नाटकों का भी अपना एक महत्व है। आशु का शाब्दिक अर्थ होता है तत्काल, शीघ्र या तुरंत। इस प्रकार आशुरचित नाटक से आशय ऐसे नाटक से माना गया है जो अद्भुत आवश्यकता की तुरंत पूर्ति के लिए मंच पर बिना किसी पूर्व लेखन और पूर्व तैयारी के प्रस्तुत किया जा सके। मतलब उसमें कोई तैयारी ना हो और जब उन्हें बोले कि नाटक अपन को प्रस्तुत करना है तो वह प्रस्तुत कर सके। इसमें मन निर्देशक और पात्रों के समक्ष स्पष्ट कथानक होता है। उस कथानक की प्रस्तुति अपने अनुभव के आधार पर मंच कलाकार इस ढंग से करते हैं कि श्रोता और दर्शकों को रोकने लगे। उसकी प्रभावी प्रस्तुति ही उस नाटक की सफलता की कसौटी होती है। इसमें संवाद योजना पर विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि संवाद में ही नाटक के प्राण होते हैं। जहाँ तक कि हम इसकी उपयोगिता और अवसर का प्रश्न है वह मंच की आवश्यकता पर ही निर्भर करता है। आज के व्यस्त क्षणों में भी मंच कलाकारों के पास इतना समय नहीं होता कि वह दर्शकों की मांग पर किसी नए नाटक की तैयारी अलग समय पर कर सकें।
मंच कलाकार आवश्यकता होने पर ही आशु रचित नाटक की प्रस्तुति कर दर्शकों के मंच से बांधकर रख सकने में ही सफल हो जाते हैं। नुक्कड़ नाटक। आजकल नाट्य जगत में नुक्कड़ नाटक भी प्राप्त चर्चित, समाज में बहुचर्चित समस्याओं को आधार बनाकर ऐसे नाटकों का सृजन व मंचन होता है। उन समस्याओं से जनमानस को परिचित कराने, जनमानस की समस्याओं के समाधान के संकेत प्रस्तुत करने का यह एक प्रभावी माध्यम होता है। इस प्रकार से नाटकों की प्रस्तुति के लिए कोई स्थायी रंगमंच की आवश्यकता नहीं होती है। रंगमंच विकास से पूर्व हमारे समाज में कई सूचनाएं का प्रचार प्रसार करने वाली नवाचार या परिस्थिति से समाज को अवगत कराने का ये कभी कभी मनोरंजन के रूप में भी नुक्कड़ नाटक का प्रचलन रहा है। नुक्कड़ नाटक, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये किसी मोहल्ले आदि के नुक्कड़ पर प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके लिए अधिक व्यस्त स्थानों को चुना जाता है। स्थान चयन के उपरांत साधारण से मंच पर ही इसकी प्रस्तुति की जाती है। यदि अच्छा मंच उपलब्ध होता है तो नाटक की प्रस्तुति भी अच्छे ढंग से की जाती है। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से समाज में बहुचर्चित व्याप जैसे जनसंख्या वृद्धि, दहेज प्रथा, सांप्रदायिकता, पर्यावरण प्रदूषण, भ्रष्टाचार आदि उभार कर उनके दुष्परिणामों को दर्शक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उसके समाधान की ओर भी संकेत किया जाता है। नाटक को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। पहला है, नाटक में अश्लील व अभद्र दृश्य व वाक्य नहीं होने चाहिए। दूसरा, नाटक की विषय वस्तु पर शिक्षाप्रद होनी चाहिए। नाटक एक ही व्यक्ति को भूमिका रोल बदल बदल कर देनी चाहिए। चौथा, नाटक की तैयारी, मंच की सजावट सभी पर पूर्व होने चाहिए। नाटक कम खर्चीला होना चाहिए तथा समय सीमा पे बंधा होना चाहिए। छठा, नाटक का प्रभारी, योग्य व सृजनशील होना चाहिए। सातवां, नाटक में बालकों को उनकी प्रतिभा, योग्यता, व्यवहार और को देखते हुए भूमिका देनी चाहिए। आठवां, नाटक को सफल बनाने के लिए अंत में पात्रों को पारितोषिक व प्रमाण पत्र देने चाहिए, जिससे नाटकों में छात्रों को रुचि बढ़े व साथ ही साथ अन्य नाटकों के प्रति उनकी अभ्यस्त हो सके। नाटकों के विषय वस्तु में भी जो होने चाहिए, जिन विषयों पे उनको नाटक तैयार करना चाहिए, वो वीर शहीदों की कथा होनी चाहिए, रामायण महाभारत संबंधी घटनाएं, शिवाजी का जीवन चरित्र, ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित घटना, पाठ्य पुस्तकों से संबंधित नाटक, देशभक्तों की गाथा से संबंधित नाटक, लोक देवताओं के संबंधित नाटक, समाज में व्याप्त बुराइयां, भ्रष्टाचार से संबंधित नाटक, शिक्षाप्रद नाटक का मंचन होना चाहिए। धन्यवाद।